औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आलू वाले चावल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चटपट बनने वाले चावल अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे, ये इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेंगे और लोगों को पसंद भी आएंगे। चावल भी हमारा ऐसे अलग-अलग आपको नज़र आएगा अगर आप मेरे तरीके से बनाएँगे। चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाज़मी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। अच्छा, सबसे पहले तो आप चीज़ें नोट कर लें। आधा किलो चावल है हमारे पास, बासमती चावल है। तो मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आधा किलो आलू है हमारे पास, तो इनको हमने छील के इसके क्यूब बना लेने हैं। 2 अदद टमाटर है, 1 अदद प्याज इसमें शामिल करेंगे बारीक सी कटिंग करके, और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। तो पहले तो हमने ये चावलों को अच्छी तरह से धो लेना है 2 से 3 पानी। तो जब तक हम मसाला रेडी करेंगे तो ये चावल जो है वो पानी अच्छी तरह से जज़ब कर लेंगे। तो इसको 2 से 3 पानी हम धो लेंगे। इसको हाथ की मदद के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके, तो ये जो मैल होती है ये आपने निकाल देनी है। फिर उसके बाद फिर इसमें पानी डालेंगे और फिर निकाल देना है। अच्छा जी, जो कटिंग हमने करनी थी वो मैं आपको दिखा दूं। कुछ इस तरह से प्याज की कटिंग कर लेनी है हमने, बिल्कुल बारीक सी। तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, टमाटर की कटिंग भी कर ली, आप ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो चावल भी हमने साथ ही इसके पानी में डिप करके रख दिए। तकरीबन ये आधे पौने घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला भी रेडी हो। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो है ना हमारे पास कढ़ाई आ गई है। तो चूल्हे पे हमने आग लगा ली है नीचे। तो इसमें तकरीबन 100 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल डाल लेना हमने। तो पहले तो इसको गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे प्याज, जिसकी हमने बारीक सी कटिंग कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, चम्मच की मदद के साथ इसको हिलाते रहेंगे और इसको लाइट सा कलर इसका करना है ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर कर लेना है इसका। तो चम्मच मसलसल हिलाते रहना है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। तो अदरक लहसुन पेस्ट को भी हमने अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि जो इसमें कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो मसलसल चम्मच हिलाते रहना है इसमें, ताकि नीचे ना लग जाए। तो जैसे लगे अदरक लहसुन हमारा पक गया है, टमाटर जो हमारे पास थे उसको बारीक सी कटिंग करके उसको भी शामिल कर देना है हमने इसमें। तो इनको करेंगे फ्राई, ताकि जो इसमें सख्तपन होता है वो ख़त्म हो जाए। इसको हमने सॉफ्ट करना है, तो इसको भी इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपको मसाले दिखा देता हूँ। मसाले में आपको दिखा दूँ कि 1 चम्मच इसमें नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी। उसके बाद गरम मसाला साबुत, इसमें जो होता है काली मिर्च, तेज़पत्ता और दालचीनी वगैरह। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब हमने ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर देंगे मसाले में। तो इनकी तो पहले हम बुनाई कर लेते हैं अच्छी तरह से ना, ताकि जो इसमें मिर्च का होता है कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। तो इसका ये फ़ायदा होगा, घी में डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, जो मिर्च होती है ना वो अच्छी तरह से पक जाएगी। तो इस तरह चम्मच हिलाने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप पानी। इससे ये होगा जो टमाटर और प्याज है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। पानी को थोड़ा-सा हमने गरम कर लेना है। जैसे ही आपको लगे ये गरम हो गया, इस पे हम लगा देंगे स्टीम। 4 से 5 मिनट के लिए इस पे हम लगाएँगे स्टीम, ताकि जो मसाले हमारे अच्छी तरह से पक जाए और सॉफ्ट हो जाएँ। 4 से 5 मिनट ढक्कन उठा के आप देख सकते हैं कि इसका घी जो है वो सेपरेट हो गया है। अब इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे मसाले को, तब तक जब तक इसका घी ना सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए आप कि अल्हम्दुलिल्लाह मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसमें हम कर देंगे आलू फ्राई, जिसके हमने क्यूब सी कटिंग करके पहले तो इसको धो लिया था। उसके बाद शामिल करेंगे इसमें मसाले में। अब करेंगे इसको फ्राई अच्छी तरह से। आलू की अच्छी तरह से बुनाई कर ली हमने। तब तक हम आलू को बुनाई करेंगे जब तक ये मसाला जो हम रेडी कर रहे हैं तमाम आलूओं को लग ना जाए। अच्छी तरह इनको भून लेंगे इस मसाले में। जैसे ही आपको लगे कि इसकी बुनाई होगी, अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। तो तकरीबन 1 किलो चावल में 1 किलो पानी होता है।
अब इसको हमने क्या करना है, एक उबाला दिलवा लेना है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो चावल हम डालते हैं इसमें, वो अच्छी तरह से इसमें पानी जज़ब हो जाता है। तो ठंडे पानी में नहीं डालते, पानी को एक उबाल दिलवाना है। उसके बाद जो चावल हमने डिप करके रखे हुए थे पानी में, उसको अच्छी तरह स्टेन करके तो ये भी इसके साथ डाल देंगे। अब ये जो पानी है हम इसी कढ़ाई में ड्राई करेंगे। चम्मच बहुत एहतियात के साथ हिलाएंगे इसमें, ताकि चावल टूट ना जाए। 4 से 5 अदद इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे खूबसूरती के लिए। अब इसका पानी हम ड्राई करेंगे, तो साथ साथ पकाते रहेंगे, आग थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे। पानी आपको जैसे लगे कि ये ड्राई होना स्टार्ट हो गया, अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इससे ये फ़ायदा होगा, चावल जो हम रेडी कर रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल देगी स्टाइल से इसकी खुशबू आएगी, जैसा कि देगों में आती है। तो ये कुछ सीक्रेट मसाले होते हैं, ये आपने लाज़मी डालने होते हैं। इसको अब और ड्राई कर लेते हैं, तो पानी बिल्कुल इसका ड्राई नहीं करना हमने, थोड़ा-सा पानी रखेंगे। तो जिसमें ये चावल जो है ना अच्छी तरह से फूल जाए। उसके बाद इस पे लगाना है हमने स्टीम। तो स्टीम का टाइम इसको देंगे तकरीबन 20 मिनट। तो आग कर देंगे स्लो नीचे और इसको टाइम देंगे 20 मिनट का। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 मिनट हो गए स्टीम दिए हुए। तो ढक्कन उठा के अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप देख सकते हैं कि चावल का कलर जो है वो भी बहुत ही शानदार है और लाइट सा ब्राउन इसका कलर है, जैसा कि देगों में होता है। अब मैं आपको ये थोड़ा सा हिला के दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं कि चावल खिला-खिला सा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अलग-अलग से हो रहा है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह ये बना लेना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान तरीका होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारे जो आलू हैं वो भी ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और चावल भी बिल्कुल जूसी हमारा रेडी हो गया है। तो इसको आप सर्व करें रायते के साथ और साथ इसके सलाद बना के। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।